नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम जनादेश, जिसमें हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जुड़ेंगे अपने संवाददाता से भी। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले जो जनादेश से जुड़ी हेडलाइंस है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रथम चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एक दूसरे को भाजपा का एजेंट साबित करने की लगी होड़। भाजपा ने इस समय ये सीधी तस्वीरें आप ब्रुनेई से देख रहे हैं। दारुस्सलाम ब्रुनेई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो वहाँ की प्रसिद्ध मस्जिद है वहाँ पर प्रधानमंत्री गए हैं। ये तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दारुस्सलाम में उनके जो कार्यक्रम है उससे जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई दौरा, और ये अली सैफुद्दीन मस्जिद है, सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं दारुस्सलाम में। तो ब्रुनेई दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा ब्रुनेई की, और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसके 40 साल पूरे हुए हैं। ब्रुनेई और भारत के बीच के रिश्ते। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर नए चांसरी भवन का भी उद्घाटन किया है। और तस्वीरें जो हैं वो सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, ये वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिद है दारुस्सलाम में। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर निकले हैं। पहले चरण में ब्रुनेई और दूसरे चरण में सिंगापुर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं ये उसी प्रसिद्ध मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद की है।
ये तस्वीरें आप ब्रुनेई से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वहाँ का जो प्रसिद्ध मस्जिद है वहाँ जाना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ब्रुनेई के दौरे में और भी प्रधानमंत्री का बहुत कुछ खास है, तो हम लगातार इस यात्रा से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जनादेश में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को अब आएंगे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की श्रीनगर से यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण के लिए चुनाव के लिए हर एक उम्मीदवार अब इस जुगत में है कि वो जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाए और उन मुद्दों को रखे जिससे वो जीत सके। इस बार इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमन शांति की बहाली के बाद इन चुनावों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे भी लोग चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं जो पहले कभी चुनावों से दूर रहा करते थे। जनता के बीच सबसे बड़ी रस्साकसी यही है कि वो अब उन लोगों को चुनने जा रहे हैं जो उनके लिए काम करेंगे। कुल मिलाकर इन 24 सीटों में से अधिकांश सीटें दक्षिण कश्मीर की है, जिसमें कि 4 जिले शामिल हैं और जम्मू के मात्र 3 जिले शामिल हैं जहां पर ये मतदान होना है। पहले चरण के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं और चुनाव आयोग इस जुगत में है कि लोकसभा का जो टर्नआउट था उससे कैसे आगे बढ़ा जाए। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, कुलगाम। तो पूरी हलचल है और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही नेताओं में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का स्तर भी बढ़ने लगा है। इसमें जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। इन दोनों में एक दूसरे को भाजपा का एजेंट साबित कर मतदाताओं के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करने की जैसे होड़ सी मच गई है। तो वहीं भाजपा भी इस कश्मीर घाटी में जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव का बिगुल बजते ही नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू। एक दूसरे को भाजपा का एजेंट साबित करने में लगे राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर राम माधव के संपर्क में होने का लगाया आरोप। महबूबा मुफ्ती ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सबसे पहले भाजपा के साथ समझौता किया था। कश्मीर के चुनावी रण में भाजपा ने झोंकी ताकत। अनुच्छेद 370 के हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण की 24 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। भाजपा इस बार कश्मीर में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। अनंतनाग में भाजपा के प्रत्याशी सोफी यूसुफ जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और काम के आधार पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सत्ता संभाल चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस बार चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में पहुंचकर अपने उम्मीदवारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर भाजपा नेता राम माधव के संपर्क में होने का आरोप लगाया है। इलेक्शन में हर किसी को मेहनत करनी होती है। ये सही बात है कि हमारे नौजवान साथी जो हैं वो लोगों की खिदमत करने की तमन्ना रखते हैं। लोगों की खिदमत करने का जज्बा इनको विरासत में मिली है।
किसी भी खानदान से ताल्लुक रखते हुए जो चौथी पीढ़ी के अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं, अब इन तक है कि ये कहाँ तक अपने आप को वोटरों के वोट के काबिल और लायक अपना वो प्रूव करेगा। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों में ऐसी होड़ सी मच गई है कि एक दूसरे को भाजपा का एजेंट साबित करें। और इस बीच लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में हुए उत्साहवर्धक मतदान प्रतिशत से चुनाव आयोग बेहद उत्साहित है और विधानसभा चुनाव में इस मतदान प्रतिशत को और बढ़ाने के लिए प्रचुर प्रयास कर रहा है, जिसमें वह अपने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक बना रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग के पोले ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कुलगाम जिले की तैयारियों का जायजा लिया और अल्ताफ मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलम में स्वीप की गतिविधियों में भाग लिया। जन्नत में जमहूरियत का जश्न। लोकसभा में रिकॉर्ड मतदान के बाद एक्शन मोड में चुनाव आयोग। कश्मीर में लोकतंत्र की ये उत्साहजनक प्रक्रिया विधानसभा चुनाव में भी रहेगी जारी। चुनाव आयोग ने कश्मीर घाटी के दूर दराज के इलाकों में शुरू किया अभियान। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग ने चलाया स्वीप अभियान। स्वीप अभियान के तहत चल रहे जगह जगह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। चुनाव आयोग की अपील 18 सितंबर को बड़ी संख्या में करें मतदान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग ने जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहीं लोगों को मतदान का महत्व बताने के लिए अपने स्वीप अभियान के तहत जगह जगह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में अल्ताफ मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री किलम में स्वीप के तहत कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत और स्वीप गीत सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों में मतदान के महत्व को समझाना और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर बोलते हुए पांडुरंग के पोले ने मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हर वोट मायने रखता है और ये ईवीएम पर एक उंगली है जो भविष्य का फैसला करती है। लोकसभा इलेक्शंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ हुआ। जो विधानसभा इलेक्शंस हो रहा है उसमें भी मुझे लगता है कहीं बढ़ चढ़ करके हिस्सा यहाँ के नौजवान ले रहे, बुजुर्ग ले रहे, औरतें ले रहे, हर कोई जो है इसमें शिरकत कर रहा है। अपेक्षा है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस हो। मैं फिर से सभी को, खास करके हमारा जो इलेक्शंस का अमला है उसको बधाई देता हूं और बेस्ट विशेष देता हूं। इलेक्शंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से 18 सितंबर को सुबह जल्दी अपने घरों से निकलने की अपील की और कहा कि बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। जम्मू कश्मीर चुनाव में चुनाव आयोग युवाओं की भूमिका को सकारात्मक रूप से देख रहा है और अपने इन स्वीप कार्यक्रम में युवाओं की भूमिका को ज्यादा तरजीह दे रहा है ताकि वे अपने भविष्य के लिए बेहतर सरकार चुन सकें। डेमोक्रेसी की वॉल के आगे शतरंज की ये बिसात जम्मू कश्मीर में चुनावों की कहानी बता रही है। लेकिन इन चुनावों में जिस तरीके से हर गुट ने पार्टिसिपेट करने की ठानी है, तो वहीं जनता ने ये ठान लिया है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर वोट करेंगे और चुनाव आयोग अपने स्वीप कार्यक्रम से इसे और ज़्यादा तरजीह दे रहा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, कुलगाम।
तो दीवारों पर लिखी जमहूरियत की इबारत को दिखा रहे थे हमारे संवाददाता ऋषि। और जम्मू कश्मीर के सांबा में पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने भारत की आज़ादी के बाद पहली बार वोट देने का मौका मिलने पर खुशी जताई है। और तलब है कि अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद मिला पाकिस्तानी शरणार्थियों को मतदान का अधिकार। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने मतदान के अधिकार का मनाया जश्न। आजादी के 75 साल बाद कर सकेंगे मतदान। दशकों के लंबे संघर्ष के बाद शरणार्थियों को मिला मताधिकार। मतदान में हर वर्ग की भागीदारी लोकतंत्र की समावेशी भावना को रेखांकित करती है। एक देश में कई दशक तक अपना जीवन बिताने के बाद भी मूलभूत अधिकारों से वंचित रहने का दुख इन शरणार्थियों से बेहतर कौन समझ सकता है। मतदान के अधिकार से वंचित पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने आजादी के बाद पहली बार मतदान का अवसर मिलने पर खुशी जताई है। अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी संघ के अध्यक्ष लाभराम गांधी ने कहा कि आजादी के कई दशकों के बाद मतदान करने का अवसर मिलना पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए यह खुशी का क्षण है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। मतदान की तारीखें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर हैं, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। बहुत ही एक खुशी का मौका है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए। इनको 75 सालों के बाद पहली मरतबा जहां जम्मू कश्मीर में असेंबली में वोट डालने का मौका मिल रहा है। इससे पहले तो हमें पाकिस्तानी कह के दूर से ही धक्के मार के भगा दिया जाता था कि आप लोग पाकिस्तानी हो, आपका यहाँ वोटिंग राइट जो है वो नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, जिन्होंने धारा 370 और 35A को ख़त्म किया और हमें भी जम्मू में पहली बार वोट डालने का एक जो अधिकार था वो दिया। इसके बाद जैसे पंचायत की इलेक्शन होगी, हम उसमें भी भागीदारी ले सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं। इससे पहले तो सारे के सारे हमारे जो रास्ते थे वो बंद थे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालने वाले शरणार्थियों ने बताया कि उन्होंने न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे शब्द सुन रखे थे, लेकिन पहली बार उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे। हम पहली बार वोट डाल रहे हैं तो हमको ये नेता अच्छा लगता है, तो ऐसा ही होना चाहिए। हम पहली बार ही वोट डाल रहे हैं, कभी डाला ही नहीं है। देखेंगे कोई अच्छा नेता, उसको वोट देंगे जो हमारा काम भी करेगा और जो हमारा हल भी करेगा। जो 5 मरले 2 मरले जगह ली है तो वो भी हमारे नाम होगी, तो उसको चुनेंगे हम। इस बार हमें बहुत खुशी है कि पहली बार हम असेंबली में वोट डाल रहे हैं। अपना वो अच्छा नेता चुनेंगे जो हमारे मसले हल करेगा। हमारे को जहाँ पे कोई हक नहीं मिला था, नहीं कोई अधिकार मिला था, नहीं कुछ भी मिला था, हम असेंबली में वोट में नहीं डाल सकते थे, दूसरे वोट में नहीं डाल सकते थे। हमारे वो भी बन गए, स्टेट सेक्रेटरी बन गए और हमारे को हक भी मिल गया। अभी पहली बार हम वोट डाल रहे हैं। पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों का कहना है कि अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने का दिन उनकी आजादी का दिन है। पहले राशन कार्ड के अलावा किसी भी सरकारी योजना का लाभ ये लोग नहीं उठा पाते थे, लेकिन अब सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के जनादेश में इतना ही। नमस्कार।